नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। आज का दंगल दिल्ली के चुनावी सीजन में चल रहे सियासी दांव पेच पर है। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत कर आई है कि दिल्ली में चुनिंदा तौर पर हजारों वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और इसके लिए बीजेपी के समर्थक नाम काटने के लिए आवेदन भी दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव तक बड़े पैमाने पर नाम नहीं काटे जाएंगे और 5 से अधिक वोटर के नाम काटने के आवेदन पर एसडीएम सभी दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और उसके साथ फील्ड इंक्वायरी करके ही कार्रवाई करेंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में अवैध रूप से हजारों वोटर फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें या तो दिए गए पते पर कोई रहता ही नहीं है, या तो उनकी मौत हो चुकी है, या उस वोटर के वजूद का पता ही नहीं है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। उधर बीजेपी का आरोप है कि पिछले 10 साल से हर विधानसभा चुनाव वाले साल में दिल्ली में अवैध रूप से फर्जी वोटर कार्ड बनाए जाते हैं और इस बार इसी फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्ती हो रही है। पिछले 6 दिसंबर को भी अरविंद केजरीवाल ने कई पीड़ितों को सामने लाकर यह शिकायत की थी। आज मनीष सिसोदिया ने बताया कि 7 विधानसभाओं में 22,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने के आवेदन दिए गए हैं और इसके 42 आवेदक बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को झूठा करार दे रही है और उसने कुछ ऐसे सबूत भी पेश किए हैं जिसमें दिल्ली में फर्जी वोटर्स की मौजूदगी की आशंका बढ़ती है। लेकिन क्या सचमुच दिल्ली में घोस्ट वोटर्स यानी फर्जी मतदाता मौजूद है? क्या दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के वोटर कार्ड बने हुए हैं? और क्या दिल्ली में फर्जी वोटर्स का नाम हटाने के चक्कर में असली मतदाताओं के नाम भी काटे जा रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं। ये आप देखिए, ना कोई घर है, ना कोई झुग्गी है। दिल्ली में राजनीतिक दल एक एक वोट के जोड़ तोड़ में जी जान से जुटे। नेता घर घर जाकर मशक्कत कर रहे हैं। उधर आरोप है कि बीजेपी के समर्थक दिल्ली से वोटर्स के नाम कटवाने में जुटे हैं। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में चुनावी सीजन में फर्जी वोटर बढ़ाए जाते हैं। इस बार पूरी चौकसी और अब ये लड़ाई चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई। हफ्ते भर से दिल्ली में वोटर्स के नाम जोड़ने और काटने के नाम को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों का दंगल छिड़ा। उसी सिलसिले में अब केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दिल्ली की अलग अलग विधानसभा इलाकों से आ रही खबरों के आधार पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में चुनिंदा तौर पर आप समर्थक वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। वोटर्स के नाम काटने के लिए बीजेपी समर्थक आवेदन दे रहे हैं। वोटर्स के मौके पर रहने के बावजूद उनके नाम काटे जा रहे हैं। इसके सबूत के तौर पर आम आदमी पार्टी ने 5 दिन पहले भी मीडिया के सामने मुद्दा उठाया और तब आम आदमी पार्टी दफ्तर में कई शिकायतकर्ता भी पहुंचे। आपके परिवार, आपका अपना है परिवार का? अच्छा, क्या नाम है उनका? राम निवास यादव। राम निवास यादव, ये आपके साले हैं? हाँ, हमारे साले हैं। इनका वोट कट गया। आपको क्या बताया गया? अब यही बताया गया कि तुम्हारा सबका नाम कट गया, तीनों का नाम कटा। लड़का का वो आए थे देखने वाले। तो कैसे पता चला आपको कि आपका नाम काट दिया गया है? लिस्ट आया है, उसमें पता चला है लिस्ट में। मैं हर बार तो मेरा हस्बैंड नाम है, अब मेरा नाम नहीं है। केजरीवाल ने पहले शाहदरा और आरकेपुरम इलाके में वोटर्स के नाम काटने का मुद्दा उठाया था। अब आम आदमी पार्टी आंकड़े लेकर आई है कि दिल्ली की 7 विधानसभाओं में 29 अक्टूबर से आज तक कुल 22,649 वोट काटने के आवेदन डाले गए, जिसमें जनकपुरी सीट पर 4,874 वोट काटने के आवेदन दिए गए। उसमें 24 लोग बीजेपी से जुड़े हैं। करावल नगर में 3,861 आवेदनों में 3,260 आवेदन केवल 2 लोगों ने दिए। तुगलकाबाद में 4,016 में से 2,435 आवेदन बीजेपी से जुड़े 15 लोगों ने दिए। मुस्तफाबाद में एक ही आदमी ने 534 लोगों के वोट काटने का आवेदन दिया है। इस तरह केजरीवाल दिल्ली में नए वोटर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी अलग ही पलटवार कर रही है। जो बने हुए हैं T82 के एड्रेस पे बने हुए हैं, पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभी ना है ना
जो लोग मर गए या जो लोग वहां से शिफ्ट कर गए, वो टोटल संख्या है 6584। मर गए लोग, मरे हुए लोगों की संख्या है और शिफ्टेड लोगों की संख्या है, ये टोटल संख्या है। जब ये लोग मर गए तो फिर इनका वोट रखने का अधिकार क्या है? क्यों ये वोट नहीं कटेंगे? क्योंकि आपको इन वोटों पे फर्जी वोट डलवाने होते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी वोटर्स के नाम काटने की शिकायत कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली में तमाम फर्जी वोटर मौजूद होने के दावे कर रही है। उधर दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनके वोटर आईडी रद्द किए जाएं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ये लोग दिल्ली में आकर के जगह जगह रह रहे हैं। कुछ सरकारी, दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी और कुछ विधायक मिलके उनको आई कार्ड, उनको वोटर आई कार्ड, ये सब बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहां पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। केजरीवाल के आरोपों के पीछे का सच उजागर करने का दावा करते हुए बीजेपी ने दर्जनों दस्तावेज जुटाए, फर्जी वोटर के नंबर लाए और नमूने के तौर पर दिल्ली के 2 वीडियो सबूत भी पेश किए। इस T82 के ऊपर ये आप देखिए, ना कोई घर है, ना कोई झुग्गी है, ना कोई रहने वाला है, पर 24 बोर्ड बने हुए हैं। आप देखिए एड्रेस दिखाता हूँ, T82, 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 पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभी ना है, ना बैठा हुआ है, ना रहता है, ना कोई घर है। ये देखिए आप, मीटर भी लगा हुआ है, मीटर के ऊपर देखिए एड्रेस है T82। सड़क के ऊपर ये मीटर लगा हुआ है, सरकारी दीवार के ऊपर ये मीटर है T82। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से हर चुनावी साल के वक्त ही दिल्ली में फर्जी वोटर्स बनवाती है। मिसाल के तौर पर मई 2014-15 के बीच दिल्ली में 13 लाख नए वोट बने, फिर जनवरी 2019 से 20 तक 10 लाख नए वोट बढ़े और 2024 में मई से नवंबर के बीच नए वोट के 5,33,778 आवेदन आ गए। हालांकि नामों को जोड़ने का फैसला चुनाव आयोग के अधिकारी दस्तावेजों के आधार पर करते हैं, लेकिन सियासी उबाल वोटर्स का नाम काटने को लेकर है। देश में मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया चलती रही है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक वोटर लिस्ट से किसी का भी नाम हटाने के लिए कोई भी फॉर्म 7 के रूप में आवेदन दे सकता है। आवेदक को उसके लिए दस्तावेज भी देने होते हैं। एक आवेदक अधिकतम 6 फॉर्म जमा कर सकता है। इसके बाद असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन रिटर्निंग अफसर दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं। BLO को वोटर के घर पर जाकर सत्यापन करना होता है। उसके बाद आयोग आपत्ति के लिए 2 नोटिस जारी करता है। कोई अपने दस्तावेज जमा कराता है तो उसका नाम नहीं काटा जा सकता है और अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो नाम हटा दिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का कहना है कि एक एक आदमी सैकड़ों वोटर के नाम काटने के आवेदन कर रहा है और उसका डेटा आयोग की वेबसाइट पर भी नहीं दिख रहा है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो कल ही अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी शरद पवार से और उसके बाद यह भी तय हुआ है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा कि क्या वोटर लिस्ट पे कुछ गड़बड़ी की जा रही है। और इसी पर दिल्ली चुनाव के पहले दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और उसके साथ साथ आशुतोष भी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और उनसे भी चर्चा करेंगे। दिल्ली की पॉलिटिक्स आशुतोष बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसके लिए आशुतोष से भी इस बारे में चर्चा हमारी होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, आज अरविंद केजरीवाल मिले थे जाकर इलेक्शन कमीशन से और उसके बाद में बड़ी खबर उसके बारे में आ रही है कि दिल्ली में वोटर के नाम काटने के मामले में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चुनाव तक बड़े पैमाने पर नाम नहीं काटे जाएंगे। चुनाव आयोग ने वादा किया है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो लोग गए थे मिलने के लिए उनको, केजरीवाल को चुनाव आयोग ने यह आश्वासन दिया है 5 से ज्यादा लोगों के नाम काटने के लिए जांच की जाएगी, यह भी कहा गया है। और सभी दलों के प्रतिनिधि के सामने एसडीएम इस बारे में जांच करेंगे, यह भी बात इस बारे में रखी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। अमित,
क्या आम आदमी पार्टी सेटिस्फाइड है और क्या इलेक्शन कमीशन ने सचमुच में ये सारे वादे किए? क्योंकि बहुत सारी चीजें आम लग रही है, क्योंकि ये तो प्रोसीजर है, किसी भी तरीके से नाम काटने के पहले की जाती है। अमित, साहिल देखिए, आज हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल डेलीगेशन के साथ जब इलेक्शन कमीशन पहुंचे, ईसीआई पहुंचे, तो 3000 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे आम आदमी पार्टी ने सबमिट किया है और अपनी याचिका भी लगाई है इलेक्शन कमीशन के साथ। जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उन्होंने खुद ये बातें कही कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें एश्योरेंस दिया गया है कि चुनाव तक दिल्ली में कोई मास डिलीशन नहीं होगा। इलेक्टोरल रोल में कोई रिवीजन होता भी है तो बड़ी संख्या में आपको इस पर डिलीट होते हुए नाम नहीं दिखाई देंगे। ये दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि इस तरह का एश्योरेंस उनको दिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। और अहम बात यह है, दो पक्ष और हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थी आम आदमी पार्टी की। बड़े लेवल पे नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं तो इसमें जांच की प्रक्रिया हो, एसडीएम खुद जाके ग्राउंड पे चेक करे, और साथ ही जिन लोगों ने बड़ी संख्या में नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दिया था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो, ये मांग थी आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन ने एश्योर किया है कि एक्शन होगा। तो कुल मिलाकर जो एश्योरेंसेस मिले हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी फिलहाल आश्वस्त दिख रही है। साहिल, आश्वस्त दिख रही है, लेकिन फिर भी कह रहा है उनका कि 22,000 नाम काटे जा सकते हैं। धन्यवाद अमित भारद्वाज। अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद क्या कह रहे थे वो पहले सुनते हैं और उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पे नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पे डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पे पहले फील्ड इंक्वायरी होगी। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में एसडीएम को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिन्होंने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका कक्कर, सबसे पहला सवाल आप ही से करना होगा कि ऐसा क्या हुआ है कि अचानक आपको लगने लगा है कि भाई फर्जी नाम हटाने की जो मुहिम चल रही है वो दरअसल आम आदमी पार्टी के मतदाताओं को हटाने की मुहिम चल रही है। 5,33,000 नए वोटर्स के एप्लीकेशन आ चुके हैं मई 2024 के बाद में। अब जाकर ऐसा क्या हुआ है? कहीं महाराष्ट्र का इफेक्ट तो नहीं है? सभी को नमस्ते। साहिल जी मेरे को हैरानी हुई कि आपने पहले भी कहा कि सब कुछ सामान्य तो लग रहा है। सामान्य कैसे लग सकता है आपको? आप बताएं कि 28 अक्टूबर को लिस्ट समरी रिवीजन क्लोज हो गया, ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, उसके बाद भाजपा के नेता, जिन आपने खुद बताया कि 5 से ऊपर एप्लीकेशन नहीं डाल सकती, भाजपा के नेता, यहाँ मेरे पास लिस्ट है, भाजपा के नेता 2 लोग 554 नाम डिलीशन के लिए डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तुगलकाबाद में 15 भाजपा के लोग 2435 एप्लीकेशंस डालते हैं नाम डिलीशन के। ये आपको सामान्य बात कैसे लग सकती है? ऐसे ही पालम में 9 लोगों ने, 9 भाजपाइयों ने 1641 नेम्स की डिलीशन डाली। ये सामान्य बात कैसे हो सकती है? ये सामान्य बात आपको कैसे लग सकती है कि शादरा में अगर 11,000 नाम काटने की एप्लीकेशन एक व्यक्ति विशाल भारद्वाज ने डाली, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को ऑर्डर पास कर दिया कि इस पे कार्रवाई की जाए, जबकि ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है वो बात। ना ही ये वाली इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाली। खैर, आज अरविंद केजरीवाल जी से सीईसी से मिलके आए हैं और उनको एश्योरेंस दिया गया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फॉर नाउ, बट आप एक रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज यू आर अ वेरी बिग नेम, तो मतलब ये सामान्य बात बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा इसलिए लग रहा है, मैं आपको शहादरा का एग्जाम्पल देती हूँ। पिछली बार शहादरा में हम लोग 5200 वोटों से जीते थे। अब सडनली 11,018 लोगों के नाम काटने अगर,
और वो भाजपा अगर एक व्यक्ति दे रहा है 11,018 लोगों के नाम काटना, तो किसको फायदा होगा आप बताइए? ऑब्वियसली। तो दैट इज व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली, और इस पर डेफिनेटली आपको सवाल पूछना पड़ेगा भाजपा से और जवाब लेना पड़ेगा कि विशाल भारद्वाज कौन, प्रिंस गर्ग कौन, हरीश शर्मा कौन, राजकुमार कौन, ये सब भाजपाइयों के नाम है। हमारे पास सारा सब कुछ हम सबमिट करके आए हैं आज। इन्होंने 5 से ज्यादा नहीं, प्रदीप भंडारी, आप जानते हैं क्या इन सब लोगों को? विशाल भारद्वाज, प्रिंस गर्ग या फिर बाकी जो 2 नाम लिए हुए हैं, ये कह रही है कि भाजपा के लोग हैं और बड़े बड़े आवेदन डाल रहे हैं। आज तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 5 से ज्यादा आवेदन नहीं दिए जा सकते। पांडे, लक्की गुप्ता, तो क्या भाजपा वाले नाम डिलीट कर रहे हैं क्या? मैं साहिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपका कैमरा पर्सन जूम इन करे, ये जनवरी 12, 2015 की हिंदू की रिपोर्ट है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक लिखित चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को कि भाई डुप्लीकेट वोटर्स दिल्ली के अंदर हैं। अगर आप इसको जूम इन करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को कि दिल्ली के अंदर जो है डुप्लीकेट वोटर्स हैं और वो जो डुप्लीकेट वोटर्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, ये रहा इनका पंजाब का एक एमएलए तलवंडी साबो का जो अभी अभी पकड़ा गया है 2 वोट डालने के लिए। ये इनकी है फर्जीपन और भ्रष्टाचार। अब सुनिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये मैं वीडियो आपको देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो ये अमनतुल्ला खान का वीडियो है जिसमें ये रोहिंग्याओं को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। जरा एक बार सुनिए जी। भाई वीडियो तो बहुत लोगों ने देख चुके हैं, अपनी बात कह दीजिए ना, क्या कह रहे हैं अमानुल्लाह खान? आरोप क्या है बता दीजिएगा ताकि सवाल पूछना आसान हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, वीडियो तो सब लोग देख चुके हैं ना भाई, सोशल मीडिया पे भी वीडियो अवेलेबल है। आपने कई दिनों से वो मुहिम चलाई हुई है। नहीं अरे साहिल जी, आपने आम आदमी, सुनिए तो सही, आपने आम आदमी पार्टी को पूरा सुना ना? मुझे भी बता, वीडियो देना जरूरी, वरना प्रियंका कक्कड़ यहाँ पे बोलेगी कि हाँ, तो आप बोलिए ना, वीडियो कहाँ सुना रहे हैं? आप बोलिए ना, आपको सुन रहे हैं ना? उन्होंने 10-10 हजार, हाँ, अमनतुल्ला खान 10-10 हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं, रोहिंग्याओं को राशन देने की बात कर रहे हैं, तो ये अप्रोप्रिएट करने की बात करते हैं रोहिंग्याओं को। अब सुनिए, ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, नवंबर 2, 2018 से लेकर फरवरी 9, 2019 तक अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग समय पे कहा है कि भाई दिल्ली के अंदर जो मास डिलीशन हो रहा है, ये पिटीशन गई थी दिल्ली हाईकोर्ट को जनवरी 28, 2020 को, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जितना भी अरविंद केजरीवाल ने बोला ये झूठ बोला है। और अरविंद केजरीवाल ये चीज उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहते हुए आए हैं। तो इनका जब भी चुनाव आता है सामने, तो इनको समझ में आता है कि अपने 10 साल के गवर्नेंस, जहां 68,000 घोस्ट पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, जहां मैक्सिमम फेलियर रेट 50,000 से ज्यादा बच्चे 11वीं में फेल हो चुके, उन सबके बारे में बात नहीं करेंगे। इसी के कारण इनकी स्थिति है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये देखिए 2013 का 14 लाख वोटरों के नाम हटाए गए थे 2013-14 के अंदर चुनाव आयोग द्वारा। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अरविंद केजरीवाल इसीलिए घबरा चुके हैं क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि वो जो फर्जी वोटर्स को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा रैकेट जो है वो एक्सपोज हो गया है। और जो व्यक्ति अपने गवर्नेंस के बारे में बात नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आज जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, ये देखिए आप 60,000 प्रियंका जी के पास जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में हुआ है जहां 60,000 से ज्यादा घोस्ट पेशेंट्स पाए गए। तो ये क्या बात करेंगे? प्रदीप भंडारी, प्रियंका कक्कड़ जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल पूछना जरूरी है। क्या कोई डेटा आपके पास है कि जो ये 22,000 नाम डिलीट करने के लिए कहा गया है वो सारे के सारे रोहिंग्या मुसलमान है? क्योंकि आपने उनका जिक्र किया था। ये लोग कौन है, उसके कोई नंबर आपके पास है? क्योंकि आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई हम जाके एक्सपोज करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेव, वो कह चुके हैं कि भाई हम ये रैकेट एक्सपोज करेंगे। तो क्या कोई नंबर आपके पास है कि ये सारे रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान है? कोई नंबर आपके पास है इसके बारे में अधिकृत तौर पर? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हम लोग को सबमिट करना है, हम चुनाव आयोग के सामने करेंगे और हम चुनाव आयोग के सामने उस बात को रखेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक एग्जांपल दूंगा आपको कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है ये डुप्लीकेट वोटर्स का भ्रष्टाचार चल रहा है। एक नाम है महिला का सुरा आरा,
वो महिला का एक ही नाम पे, एक ही एड्रेस पे दो अलग अलग फोटो और दो अलग अलग वोटर आईडी कार्ड है। तो हमारे को जो एविडेंसेस जनता ने दिए हैं, एक रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक दल के रूप में हमने उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और आगे रखेंगे। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त बॉडी जो उसमें निर्णय ले। आम आदमी पार्टी इतना क्यों घबरा रही है? अगर उसको लगता है आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपने कहा कि भाई रोहिंग्या मुसलमानों को सपोर्ट करने की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो मुझे वही आपसे सवाल पूछना है कि क्या कोई डेटा आपके पास है कि ये सारे जो वोटर्स पाए गए हैं, क्या ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान है, या ये लोग कौन है? उसका कोई तो डेटा आपके पास, डिटेल्स तो आपके पास होंगे। उसी के आधार पर तो आप चुनाव आयोग के पास गए होंगे ना कि ये फर्जी है करके। वापस से कहूंगा साहिल जी, साहिल जी, हम लोगों ने जो चुनाव आयोग के सामने चीजों को रखना है रखेंगे, और हम लोग ने डेटा कंपाइल कर लिया है। दो तरीके के लोग हैं, एक जो रोहिंग्या है जिसको आम आदमी पार्टी संरक्षण दे रही है, और दो कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है परंतु उनके वोटर आईडी पे अभी भी फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं, जिसे कि दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो वो जो पूरा डेटा है वो हमारे सामने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन जब उसका संज्ञान लेगा उसके बाद आपके सामने पूरा वो डेटा सामने रखेंगे। पर इस बात पे हम स्पष्ट है, जिस तरीके से हमारे पास एविडेंसेज आए, रोहिंग्या है, साथ में उसके साथ में फर्जी वोटर्स भी डलवाए जा रहे हैं। प्रियंका कक्कड़, जो सवाल प्रदीप भंडारी ने उठाया उसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। 2002 नहीं, आप जवाब दीजिए, मैं सिर्फ एक लाइन उसमें जोड़ना चाहता हूं। 2015 का एक स्टेटमेंट मुझे यहां पर नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 8 लाख फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स, वोटर कार्ड्स, ये दिल्ली में बटे हुए हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि 3.5 लाख या 4 लाख वोटर है जिनके 11 लाख कार्ड नजर आ रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। तो फर्जी कार्ड का मामला तो आप ही ने उठाया हुआ था, अब क्या मामला हो गया? देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है आप जो बात कह रहे हैं साहिल जोशी जी और जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं। प्रदीप भंडारी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि आज देश की जो भी एजेंसी ये शो देख रही है वो प्रदीप भंडारी के वक्तव्य का एडमिशन समझे। वो एडमिट किए हैं कि भाजपा ने एप्लीकेशंस दी हैं। उनका रीजन ये है कि उनको लगता है वो रोहिंग्या इसलिए दी है। अब जहां तक ये बात है रोहिंग्या की, तो ये हरदीप पुरी जी अभी भी इनके केंद्र मंत्री हैं। मुझे लगता है वो थोड़े ओहदे में प्रदीप भंडारी जी से ज्यादा हैं, और उन्होंने पीएमओ को टैग करके शाबाशी लूटी है कि दिल्ली में उन्होंने रोहिंग्या को बसाया। 17/8/2022 का ट्वीट है। अब देखिए, बॉर्डर सुरक्षा अमित शाह जी के पास रोहिंग्या अगर देश में है, घुसपैठी है, तो वो लेके आए। भंडारी जी सुनने दीजिए ना, आपकी बात सुनी थी, आप उनकी बात सुनने दीजिए। क्रॉस टॉक मत करिए भाई, आपको मॉडरेट करना पड़ेगा भाई, क्रॉस टॉक मत करिए। प्रियंका कक्कड़ को बात कर पूरी करने दीजिए। प्रियंका जी बोलिए। ये सच सुन नहीं पाते, ये सच सुनते ही तिलमिलाने लगते हैं। भाजपा ही सभी एक जैसे हैं। 17/8/2022 को हरदीप पुरी जी ने ट्वीट कर पीएमओ को टैग कर शाबाशी लूटी कि वो दिल्ली में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। ये बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। अमित शाह देश में घुसपैठियों को घुसा रहे हैं और हरदीप पुरी जी जगह जगह बसा रहे हैं। इनसे पूछिए घुसपैठिए कहाँ है और ये आज तक सो क्यों रहे थे और चुनाव आते क्यों जाग गए हैं। दूसरी चीज आप सुनिए, जो हमने डाटा दिया, ये माना है प्रदीप भंडारी ने कि एक भाजपाई ने 5 से ऊपर एप्लीकेशन डाली है। तो मेरा दिल्ली पुलिस से निवेदन है, हर जांच एजेंसी से निवेदन है, इन भाजपाइयों के ऊपर अभी एफआईआर हो। तुरंत प्रदीप भंडारी ने एडमिट किया है कि उन्होंने तुगलकाबाद में 15 भाजपाइयों ने 2400 एप्लीकेशन डाली है। करावल नगर में 2 भाजपाइयों ने 3260 एप्लीकेशन डाली। ये एडमिशन किया इन्होंने, कैमरा ऑन कैमरा एडमिशन आपके शो पे। इनको अभी के अभी जेल होनी चाहिए, और साथ में उन भाजपाइयों को जो ये फर्जी डाटा लेकर अपने फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं। प्रदीप भंडारी, ये बात तो सही है ना कि बांग्लादेशी, अब खुद एलजी कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी आकर बस रहे हैं। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर बाहर से, देश के बाहर से कोई अगर घुसपैठिए आ रहे हैं दिल्ली में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? आप किसको खत लिख रहे हो और किसके खिलाफ आप कैंपेन करना चाहते हैं? जी साहिल जी, अब मैं जवाब दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 50% टाइम जितना प्रियंका कक्कड़ ने बोला उतना मुझे बोला जाए। पहली बात, प्रियंका कक्कड़ को समझना चाहिए 17 अगस्त 2022 को मिनिस्ट्री और आप उम्मीद रखिएगा कि मैं भी बीच में टोकूंगी कि किसी भी रोहिंग्याओं को देखिए साहिल जी, या तो यही डिसाइड कर ले कि कौन कितना बोलेगा और कितना नहीं बोलेगा। अब ये बीच में नहीं भाई, बोल लीजिए ना, अभी सुन रही है वो, बोल लीजिए। चलिए, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। चलिए शुरू करिए, बोलिए जी। तो मुझे समय ऐसे तिल मिलाएंगे ना। 17 अगस्त 2022 को प्रियंका कक्कड़ की पहली फेक न्यूज, ये डिसाइड,
अरे प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी का अधिवेशन नहीं है, यहाँ पे एंकर मॉडरेट कर रहे हो, सबको इक्वल समय, तो शांत रहिए। आम आदमी पार्टी के अंदर जितना बोलना है बोलिएगा। आपके समय में सुन रहा था। 17 अगस्त 2022 के अंदर ये ने क्लियरली क्लैरिफाई किया कि जो प्रियंका कक्कड़ बोल रही है फेक न्यूज है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस देश के अंदर भले कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, उसको चुनाव आयोग जाने का हक है। आम आदमी पार्टी इतना क्यों बौखला रही है कि भैया रोहिंग्याओं के खिलाफ हम जा रहे हैं, फर्जी वोटर्स के खिलाफ हम जा रहे हैं? अगर हम जा रहे हैं तो बिल्कुल जाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आम आदमी पार्टी उनको प्रोटेक्ट कर रही है तो उनका पर्दाफाश होगा। जब अरविंद केजरीवाल 2015 के अंदर जा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है 2025 के अंदर नहीं जा सकती। चुनाव आयोग जो है वो सहायक बॉडी है। दरअसल बात क्या है कि आम आदमी पार्टी बौखला चुकी है। पटपरगंज से मनीष सिसोदिया बौखला के भाग चुके हैं क्योंकि उनको पता है वो सीट हार रहे हैं। 70 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोग एक एक सीट के अंदर रिजिग्नेशन कर रहे हैं। तो ये अपनी गवर्नेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसीलिए गोलपोस्ट डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फर्जी वोटर्स का जिम्मेदार, फर्जी वोटर्स को शील्ड ले रहे हैं। अमनतुल्ला खान ने खुद ने एडमिट किया है। तो जब राज्य सरकार उनको शील्ड कर रही है, एलजी के पास एविडेंसेस है, तो हम तो उसको उजागर करेंगे और हटाएंगे, हमारा दायित्व करेंगे हम। चलिए आशुतोष, प्रियंका कक्कड़ आपका ये शायद म्यूट हो गया है, आप जरा वो ठीक कर लीजिए। तब तक मैं आशुतोष जी से बात करना चाहता हूं। आशुतोष, आप चुनाव लड़ चुके हैं यहां पर, क्या सचमुच में फर्जी वोटर्स का मामला दिल्ली में इतना बड़ा है कि वो इतना बड़ा उठाया जा रहा है? जिस तरीके के बयान 2015 में देखे गए और अब जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, हर बार चुनाव के वक्त बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सारी चीजें आती रहती है, मामला क्या है? क्या सचमुच में वोटर लिस्ट में फेरफार किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं? यही असली मामला है दिल्ली में आज की तारीख में? देखिए साहिल, ये सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी, उनके कार्यकर्ता और जो ये चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, वो अपने अपोजिशन के वोटों को कटवाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात उसमें यह है कि जब एक तरफा वोटों की कटिंग होती है तब, और इसे मैं एक तरीके से साइंटिफिक रिगिंग भी कहता हूं। क्योंकि देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा, वो ये है कि कोई एक नागरिक को दूसरे का वोट कटवाने के लिए क्यों फॉर्म 7 भरना चाहिए? उसका मोटिव क्या हो सकता है? उसका इंटेंशन क्या हो सकता है? उसका इंटेंशन सीधी सी बात यह है कि वो किसी पार्टी से एसोसिएटेड होगा और उस पार्टी के एसोसिएशन की वजह से उसको मन में यह मन होगा कि ये व्यक्ति जिसका मैं वोट कटवाने जा रहा हूं, दरअसल ये उस पार्टी विशेष को वोट नहीं देगा। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि दूसरे पार्टी के वोटरों को वोट पोलिंग बूथ पर जाए उससे पहले ही उसका नाम वहां से कटवा दे। तो ये एक स्थिति इसमें दिखाई पड़ती। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें इलेक्शन कमीशन जो है फॉर्म 7 में, क्यों इलेक्शन कमीशन इस बात को एंटरटेन करेगा कि कोई एक आदमी 5 लोगों के नाम दे रहा है या 10 लोगों के नाम दे रहा है या 250 लोगों के नाम दे रहा? ये तो, और क्यों दे रहा? इसके पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है? उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं आदमी जानबूझकर किसी को वोट कटवा रहा हो? और तीसरी चीज ये है कि वोटर लिस्ट से नाम बिना इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से कट ही नहीं सकता है, क्योंकि फाइनल जो डिलीशन का काम है वो इलेक्शन कमीशन को करना है। जो लोकल बीएलओ होता है उसको वो काम करना होता है। क्या बीएलओ ने जाके ये चेक किया कि जो 250 लोगों के नाम या 5 लोगों के नाम या 2000 लोगों के नाम डिलीट करने दिए गए, हर घर में जाके उसने इंक्वायर करने की कोशिश की है, आधार कार्ड देखने की कोशिश की है, मिलान करने की कोशिश की है? अगर कोशिश नहीं की है तो उस बीएलओ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों के लेकिन ये प्रोसीजर नहीं है क्या इलेक्शन कमीशन का? आमतौर पर कभी भी इस तरीके की शिकायत आती है तो उनका फर्ज बनता है कि वो ग्राउंड पर जाए, खुद चेक करे और उसके बाद नोटिस निकाले उस वोटर को। ये तो प्रोसीजर है कि उस वोटर को नोटिस निकाले, आप कहे कि भाई आप यहां पर वोटर है या नहीं है। उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी को उनको चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि भाई हम इनका नाम कटवा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्शन है तो बताइए। तो आपका ग्राउंड नेटवर्क अगर स्ट्रांग होगा तो इस तरीके से वोटर लिस्ट नहीं कटेगी, या आपके नाम ऐड भी हो सकते हैं। तो ये चुनावी मुद्दा क्यों बन रहा है? क्या कोई डर है, पॉलिटिकल डर है, इसके वजह से ये सारे मामले बन रहे हैं? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि भाई नाम कटवाएंगे और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई जानबूझकर नाम कटवाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर शाहदरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंप्लेन आ रही कि 11,000 लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो कौन सी पार्टी है जो इतने बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटवा रही है, वो कौन से कार्यकर्ता है जो ये काम करवा रहे हैं, और उसमें कौन सा इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर इन्वॉल्व है जो इस काम को अंजाम दे रहा है।
तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और तीनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। बट मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक चुनाव दिल्ली का होगा तब तक इस पूरे मसले पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा इलेक्शन कमीशन का रोल पिछले कई सालों से हरिशंकर देखने गुप्ता में आ कांग्रेस रहा के है। प्रवक्ता भी हमारे साथ में हैं। हरिशंकर गुप्ता भी हमारे साथ में है। क्या आपकी भी कोई शिकायत है? देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो लड़ गए आपस में, उनका कहना है कि भाई नाम कटवाए जा रहे हैं। अच्छा, अभी नहीं है, चलिए हरिशंकर गुप्ता तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि भाई शिकायत में क्या कहा गया है। जो 29 अक्टूबर से अब तक कुल 22,649 वोटर्स के नाम काटने के निवेदन डाले गए, उसमें जनकपुरी की सीट पर 4,874 वोट काटने के आवेदन आए हैं। उसमें से 24 लोग बीजेपी से जुड़े हैं, इस तरीके का आरोप लगाया गया है। करावल नगर में 3,861 आवेदनों में से 3,207 आवेदन केवल 2 लोगों ने दिए हुए हैं। तुगलकाबाद में 4,016 में से 2,435 आवेदन बीजेपी से जुड़े 15 लोगों ने दिए, इस तरीके का आरोप लगाया गया है। मुस्तफाबाद में एक ही आदमी ने 534 लोगों के वोट काटने का आवेदन दिया गया है। इसी बात को लेकर दरअसल मामला चल रहा है। हमारे संवाददाता दोनों के दावे और प्रतिदावे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, चेक करने के लिए गए थे ग्राउंड पर। उन रिपोर्टर्स ने क्या पाया वो देखते हैं और उसके बाद चलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता के पास। हम अभी मौजूद है आरके पुरम के भंवर सिंह कैंप में। ये वो इलाका है जहां पे कुल 3800 वोट काटने के लिए इलेक्शन कमीशन में नाम जा चुकी है। ये उन्हीं लोगों की लिस्ट है और हम एक ऐसे घर पे पहुंच चुके हैं जहां पे इनके पति तुलसीराम, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए दरखास्त जा चुकी है। आइए बात करके पूछते हैं कब से वो यहाँ पे रह रहे हैं। आपको ऐसी कोई जानकारी है कि आपके पति का नाम जो है वोटर लिस्ट काटने के लिए बोला गया है? इलेक्शन कमीशन या कहीं से भी कोई लोग आए हैं आपके पास? नहीं भैया, क्यों नहीं आया रहा। कितने साल से रह रहे हो आप? अरे बहुत दिन से भैया, जाना थे लड़कैया पर से काम करा था यहाँ। तो ये भी आपको दिखा दे कि यहाँ पे स्टिकर भी है आम आदमी पार्टी का इस घर में। क्या ये रीजन तो नहीं है? ये भी एक सवाल उठना लाजमी है। आपका नाम डाला हुआ है वोटर लिस्ट में काटने के लिए, आपको पता है ये बात? हाँ, लिस्ट में आया, पता है। कब पता चली आपको? जब लिस्ट देगी तब पता चला। इलेक्शन कमीशन से कोई आया है आपसे पूछने के लिए कि क्या आप रहते हो यहाँ पे? कोई नहीं आया है। पिछले बार वोट डाला है आपने? सब हमेशा वोट डालते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि आपका नाम काटने के लिए किसी ने डाला है? कोई आपसी दुश्मनी है? पता नहीं हमें। इस वोटर कार्ड में जो एड्रेस है इसी घर का एड्रेस है? इस घर का तो नहीं है, उस घर का है। यही इसी इलाके का, जी, इसी बूथ का है। हाँ जी, इसी इलाके का। पिछले साल इलेक्शन में आपने वोट डाला था? जी। सारे घरों की पुष्टि हम नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे घर हम जरूर विजिट किए जहां पे जिनका नाम गया तो है, लेकिन उनके घर जब हम आए तो वो यहाँ पे मौजूद मिले। तो क्यों उनका नाम डाला गया है काटने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद उन लोगों ने जिन्होंने डाला है ये लिस्ट वो जवाब दे पाए। कोई आपसी दुश्मनी है, कोई पॉलिटिकल दुश्मनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी खड़ा रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट शगुन के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। मैं यहाँ पहुंचा हूँ ASIC स्टाफ क्वार्टर्स पर। मोती नगर विधानसभा पड़ती है और ये मेरे हाथ में जो वोटर लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें हाईलाइटेड जितने भी पार्ट हैं ये दरअसल 82 एड्रेस के हैं। और यहाँ पर जो नाम शुरू होता है वो रामनंदन शाह से शुरू होता है और जब इस पेज को आप पलटेंगे तो यह खत्म होता है आदेश शाह पर। आप देखिए कि लिखा हुआ है T82 हट्स। और साफ तौर पर अब T82 कैसा दिखता है ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये फुटपाथ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यानी फुटपाथ पर यहाँ पर कॉमर्शियल काम होता है, यानी गाड़ियों की सर्विसिंग और दूसरी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो ये मोती नगर में एक ऐसा एड्रेस जहाँ पर एक दो नहीं तकरीबन 26 ऐसे वोट मिले, लेकिन हकीकत में यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लटके हुए मीटर हैं और यहाँ पर कॉमर्शियल काम होता है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर गाड़ियों की सर्विसिंग वगैरह होती है। और ये T71 पे आप देखेंगे यहाँ पर जो है कार और AC का चेकअप होता है। फिरोज जी हैं और बाकायदा वोटर लिस्ट में इसमें फिरोज जी का नाम भी है। यहाँ पर आप देखेंगे साफ तौर पर मोहम्मद फिरोज इनका नाम है। बाकी 7 नाम कौन कौन से हैं आपके? जो जी, मेरे फादर का नाम है मोहम्मद असलम, ठीक है जी। मेरे ब्रदर का नाम है ये खुर्शीद आलम और फिरोज अहमद मैं हूँ और मेरी वाइफ है जी ये अपना रूही नाज, ठीक है सर। और ये छोटा भाई है शकील है। तो आपका आवास है यानी जहाँ पर आप रहते हैं वो जामिया है। जामिया में कौन सा इलाका? जाकिर नगर जी। जाकिर नगर का।
तो यहाँ के ही वोटर आप हैं या जामिया के भी वोटर हैं? हम यहीं के करमपुरा के ही वोटर है जी। देखिए 6 साल से ये 2 व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, पर ये 6 साल से पवन कुमार और प्रकाश चंद दोनों व्यक्ति वोट डालने आते होंगे हर इलेक्शन में। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, उनसे किसी को कुछ नहीं पता, पर वोट डल रहा है, सरकार बन रही है और दिल्ली का सत्यानाश हो रहा है। यानी आपके नॉलेज में नहीं? कोई बिल्कुल नहीं, हमारे नॉलेज में होता तो हम ऐसा काम करने नहीं देंगे। आप यहीं के वोटर हैं? मैं नहीं हूँ, मोती नगर का मेरा। बड़ी कमाल की रिपोर्ट है। एक जगह पे एक पोल पे वो इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ है और उसके नाम पर 26 वोटर रजिस्टर्ड हैं। घर किसका कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो महिला कह रही है कि भाई मैं यहीं रहती हूं सालों से, आम आदमी पार्टी का स्टिकर लगा हुआ है और कह रही है कि भाई मेरा नाम काटा जा रहा है, मैं तो पिछले कई सालों से यहीं रह रही हूं। हरिशंकर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या आपको भी ये कोई शिकायतें आ रही है गुप्ता जी? क्या कांग्रेस को कोई शिकायत है इस तरीके से कि भाई वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं? आपके भी कुछ वोटर होंगे जिनके नाम काटे जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, या सिर्फ ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वाली लड़ाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस बात की शिकायत करती है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और इसके लिए मैं पूर्ण रूप से दोषी मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यह रवैया रहा है कि उनके कार्यकर्ता बीएलओ जो लगते हैं सरकार की तरफ से, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, उसके साथ सांठगांठ करके, घूसखोरी करके उनको अपने घरों पर बुला के फर्जी वोट जुड़वाते हैं, लोगों के नाम कटवाते हैं, और उसमें एक समुदाय विशेष का जरूर ध्यान रखते हैं कि इनका वोट यहां पर नहीं रहना चाहिए। ये जो फर्जी वोट की बात आ रही है, जो इन्होंने दाखिल किया है आप पार्टी के लोगों ने, मैं समझता हूं कि ये जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं ये। और रोहिंग्या की जो बात इन्होंने की है, देखिए रोहिंग्या कोई आज चुनाव के वक्त में थोड़ी वहां पर आ गए हैं, बरसों से वहां पर रह रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से उनके खिलाफ करनी थी तो उसी समय करनी थी। आज ये सब तमाम ड्रामा करने की क्या जरूरत, जब इलेक्शन के ऊपर 1.5 महीना इलेक्शन को बचा हुआ है, ये ड्रामा करने की जरूरत क्या है? तो मैं समझता हूं प्रदीप भंडारी आयोग जो है, प्रदीप भंडारी, देखिए अलायंस तो टूट गया है दोनों का, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों एक ही आवाज में बात कर रहे हैं। और हमने भी अभी रिपोर्ट पे देखा कि एक आदमी 534 लोगों के वोट काटने की बात कर रहा है। एक महिला वहां पर कह रही थी कि भाई मेरा नाम कैसे कट गया, मैं तो यहां पर इतने सालों से रह रही हूं, वो घर दिखा रही है। एक तरफ जो 1 मीटर वाला भी हमारे पास रिपोर्ट मिलता है, तो दूसरी तरफ यह भी है कि जो असली वहां पर रहने वाले उनके भी नाम काटे जा रहे हैं। और आपकी मिली भगत है इलेक्शन कमीशन के साथ। विपक्ष हर जगह पे यही आरोप लगाया हुआ है। साहिल जी, अगर आपको याद होगा महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने ईवीएम के ऊपर हमला किया था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब वीवीपैट को टैली करा तो हर वीवीपैट जो टैली हुआ और कहीं मिसमैच नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 1, तो ये इनका जब हर चुनाव में हारने वाले होते हैं, ये अपने आत्मचिंतन नहीं करते परंतु गोलपोस्ट शिफ्ट करते हैं। मेरे मित्र हरिशंकर गुप्ता जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 9 अगस्त 2013 को, थोड़ा गूगल करिएगा हरिशंकर गुप्ता जी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 14 लाख फर्जी वोटर्स के नाम दिल्ली से हटाए गए थे। तो आप और आम आदमी पार्टी एक फ्रेंडली अलायंस के बीच में है, इसलिए आपका स्वर मैच हो रहा है। पर पढ़िए, जब शीला दीक्षित थी उस वक्त आपकी केंद्र की सरकार थी, तब 14 लाख वोटर दिल्ली से हटाए गए थे। अब आम आदमी पार्टी निर्णय करने की क्या वोटर हटाने के लिए जिम्मेदार है या वोटर ऐड करने के लिए जिम्मेदार है? सुनिए जरा, ये 6 जनवरी 2015 को आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के अंदर 8 लाख फर्जी वोटर और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। तो 2015 में कहते हैं कि भाई फर्जी वोटर के पीछे हम हैं, 2025 में कह रहे हैं कि फर्जी वोटर हम हटा रहे हैं। तो निर्णय तो करें क्या है? जब योगेंद्र यादव इनके कैंडिडेट हुआ करते थे गुड़गांव से, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 2014 में और कहा था कि मेरे वोटर लिस्ट से नाम हट चुका है और मेरे कई वोटर्स जो हैं वो हटे गए हैं और इलेक्शन कमीशन को उसकी जांच करनी चाहिए। तो सोमवार को आम आदमी पार्टी कुछ बोलेगी, मंगलवार को उसके अलग बोलेगी, फिर बुधवार को कुछ और बोलेगी। तो ये सिर्फ दर्शा रहा है कि चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जनता इनके विरुद्ध है। तभी मनीष सिसोदिया पटवर्धन से भाग चुके हैं, दिलीप पांडे को टिकट नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल की सीट अनाउंस नहीं कर पा रहे, आतिशी को गारंटी नहीं है कि वो, लेकिन जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो किसी एक आदमी के कहने पर इतने सारे नाम कैसे काट सकता है? कोई फील्ड विजिट वगैरह भी तो होगा।
बिना फील्ड विजिट किए अगर इलेक्शन कमीशन वहां का बूथ लेवल ऑफिसर अगर नाम काटने की सिफारिश करता है तो वो भी तो सही नहीं है ना प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी फालतू बात करके टाइम खराब कर रहे हैं। का ये रहा स्टेटमेंट 494 फॉर्म के अंदर एग्जांपल लेकर नहीं फॉर्म 7 के अंदर सिर्फ 494 एप्लीकेशंस कोई माना गया है। बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। चलिए हरिशंकर गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं और उसके बाद प्रियंका कक्कड़ के पास भी चलेंगे। मुझे आशुतोष के पास भी जाना है। हरिशंकर गुप्ता जवाब दीजिए। आरोप लगाया कि भाई 2013 में तो बहुत सारे नाम काटे गए थे। साहिल जी मैं ये बड़ा स्पष्ट कर दूं, चुनाव आयोग की ये नॉर्मल प्रक्रिया है। ये चुनाव आयोग का काम है काटना और जोड़ना, उसके अंदर दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत रही है, हमेशा आदत रही है कि हमेशा वो नफरत की और जोड़ने तोड़ने की राजनीति करते रहे हैं। वो लोगों ने जबरदस्ती बीएलओ को रुक जाइए, मैं नहीं बोला था, दो बीएलओ जो है उसको घूस सुन लीजिए ना भंडारी जी, आपकी बात सुनी गई थी, आपकी बात सुनी गई थी, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं ना। बोलिए गुप्ता जी बोलिए। बूथ लेवल ऑफिसर जो है उसको देखिए, बूथ लेवल ऑफिसर बड़े अनमने मन से काम करता है, वो सीरियसली काम नहीं करता बिल्कुल भी, वो बड़ा आरामदायक तरीके से काम करता है। अगर कोई आदमी उसको पैसा दे दे, घूसखोरी कर दे, तो वो घर बैठ के जो चाहे उससे करवा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सपर्ट है इस काम के अंदर, वो लोग हमेशा से करवाते हैं। हमारी शिकायत रही है, सवाल इसमें आप पार्टी के साथ शोर बनाने की नहीं है, सच्चाई को कहने की बात है। बीजेपी के लोग प्रियंका कक्कड़ आपसे जवाब चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आम बात है, चुनाव आयोग हमेशा ये बात करती रहती है, इस बार आपको दिक्कत हो रही है। क्या आपका भी पार्टी की तरफ से इस पर आगे कुछ किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने अब तक जो नाम डिलीट किए हुए हैं उसको लेकर आगे की कार्रवाई क्या उम्मीद करती है आप? देखिए आज ही अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात हुई थी सीईसी से, पॉजिटिव मुलाकात थी, तो विल सी हाउ दैट गोज फर्स्ट, उसके बाद आगे का विचार करेंगे। बट बार बार आपको गोल गोल जलेबी आंसर दे रहे हैं प्रदीप भंडारी जी। मैंने पहले भी कहा कि 28 अक्टूबर को ये सारी प्रक्रिया फिनिश हो चुकी थी और फिर भाजपाइयों की एप्लीकेशन पे 22 नवंबर को ऑर्डर हो रहा है। प्रदीप भंडारी जी बार बार एक 2014-15 का बयान दे रहे हैं, तो 2014-15 में इनकी तो सीटें भी 4 आई थी, उसका मतलब अब भी यही आनी है। तो ये परिस्थिति बहुत साल हो गए, आप लोग बार बार कानून को मोल्ड करते हैं, तोड़ते हैं। आपने तो सीईसी चुनने की प्रक्रिया से सीजीआई को बाहर भी निकाल दिया, सीजीआई को भी आपने बाहर निकाल दिया सीईसी चुनने की प्रक्रिया से। सर आप बीच में बहुत बोलते हैं, आप सुनते नहीं हैं, आपके बीच में कोई बोलने लग जाता है तो तिल मिलाने लग जाते हैं। सीजीआई ने रेकमेंड किया था सुप्रीम, सर आपने हर संस्था को वीक किया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपने स्वीकार भी कर लिया है। आप हर मुद्दे पे झूठ बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक लेकर आप एक झूठा भ्रष्ट पार्टी हैं, महाभ्रष्ट पार्टी हैं आप। आपकी चोरी पकड़ी गई है। जो अधिकारी भी आपके साथ शामिल होंगे ना, हम आम आदमी पार्टी वाले जो अधिकारी भी चुनाव आयोग पे, इस बार चुनाव आयोग पे इस सारे मुद्दों को लेकर ध्यान रहेगा, क्योंकि हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट को लेकर तमाम शिकायतें चुनाव आयोग के पास जारी है। और अगर चुनाव आयोग के प्रोसीजर में यह कहा गया है कि भाई एक आदमी इतने सारे लोगों के नाम काटने की सिफारिश नहीं कर सकता, सारी प्रोसीजर डली हुई है, तो इस तरीके के आरोप क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग को भी गंभीरता से कहीं ना कहीं सोचना होगा। और इस पर दरअसल हमारा ध्यान रहेगा। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तब तक इस तरीके की राजनीति भी हमें शायद देखने मिल सकती है। तो फिलहाल दंगल में इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही।